हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशीला मलिक, एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल। आज मैं आप सभी के साथ अपनी रिटायरमेंट लाइफ के अनुभव और मेरी दिनचर्या शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ और इस नई ज़िंदगी का आनंद कैसे लेती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रोज़ सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। तब तक मेरी ग्रॉसरी और दूध आ चुका होता है। उठने के बाद सबसे पहले मैं थोड़ी देर अपने गार्डन में छत पर सैर करती हूँ। देखिए, यहाँ सुबह की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाती है। हरी घास पर ओस की बूंदों के बीच नंगे पांव चलना बहुत सुखद अनुभव देता है। इससे आंखों की भी रोशनी बढ़ती है और मन को शांति मिलती है। फ्रेंड्स, योग मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। मैं प्राणायाम विभिन्न मुद्राएं लगाकर करती हूँ, जैसे प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा। इन मुद्राओं से शरीर स्वस्थ रहता है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। कपालभाति और अनुलोम विलोम मैं रोजाना 15 मिनट करती हूँ, 15-15 मिनट। और योग, वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा, इनका अपना एक अलग महत्व है। प्राण मुद्रा से लाइफ में जो डलनेस लगती है कभी, तो वो उसके लिए प्राण ऊर्जा मिलती है। वायु मुद्रा से शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की वायु इकट्ठी हो जाती है, जैसे घुटनों में, हड्डियों में, उससे छुटकारा मिलता है और अर्थराइटिस जैसी समस्या जो है वो उससे निजात मिलती है। इसके अलावा मेरी पसंदीदा मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा, जिसमें जिसके द्वारा पृथ्वी मुद्रा से, इसको हेयर मुद्रा भी कहा जाता है, हेयर मुद्रा भी कहा जाता है, जिससे बालों की और स्किन की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो योग से मन शांत रहता है और शरीर ऊर्जावान, शरीर का लचीलापन बढ़ता है और इससे पूरे दिन के लिए आपके पास स्फूर्ति का एहसास रहता है। योग के बाद योगा के बाद फ्रेंड्स, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। ये मेरे दिन का सबसे प्यारा हिस्सा होता है। जब मैं उसे छोड़ने स्कूल गेट तक जाती हूँ तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान होती है उसे देखकर बहुत सुकून मिलता है। गुड़िया को स्कूल छोड़ने के बाद मैं एक कप चाय पीती हूँ, जिसमें थोड़ा घी डालती हूँ, देसी घी, और ये मेरी सेहत का राज है। यह चाय और घी मुझे पूरे दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके बाद मैं घर के और छोटे मोटे काम करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी चाय में मैंने देसी घी इसलिए डाला कि मेरी नानी सास थी, शी वॉज 94 ईयर्स ओल्ड जब उनकी डेथ हुई, और वो हमेशा चाय में घी डाल कर पीती थी। उनका कहना था कि मेरी हड्डियां इसी से चलती हैं। लास्ट टाइम तक भी वो वर्किंग कंडीशन में थी और अपना काम, सभी काम अपने वो खुद करती थी, खुद से ही करती थी। और इसी घी से रिलेटेड एक किस्सा है, बहुत हिस्टोरिकल रादर, कि एक बार पान की दुकान पर बहुत सारे लोग खड़े थे, जिनमें बीरबल भी थे, और बादशाह अकबर का बुलावा आया उस पान वाले के लिए, तमोली के लिए, कि भाई बादशाह सलामत ने आपको बुलाया है। तो बीरबल वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई आपको बादशाह ने बुलाया है तो ऐसे ही मत जाओ और घी पी कर जाओ। तो वो घी पीकर बादशाह के दरबार में पहुंचे और बादशाह बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा पान लगाते हो, इतना चूना लगा दिया हमारे पान में, और तुम्हें जो है ना यही सजा है कि एक लोटा चूना पियो तुम। और उसको लोटा चूना पिला दिया गया, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। सब हैरान, पूरा दरबार हैरान, बादशाह हैरान। कहते हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्या खा के आए हो, क्या पी के आए हो, अभी तक तो तुम्हारी आंतें बाहर आ जानी चाहिए थी। तो उसने डरते डरते कहा कि हुजूर, मेरी दुकान पे मेरे एक एक
आदमी खड़ा था और उसने मुझे आते हुए ये सलाह दी कि तुम घी पी कर जाओ। और उस घी का ही कमाल है कि उसके चूने के जो नेगेटिव गुण थे, या मतलब जो उसके नुकसानदायक चीज़ें थी, वो उससे ख़त्म हो गई और घी ने अपने ऊपर सारी चीज़ें ले ली और मेरी जान बच गई। तो बादशाह सलामत ने कहा कि भाई बुला के लाओ उस पर्सन को, कौन है वो। और इस तरह से बीरबल का इंट्रोडक्शन बादशाह सलामत से हुआ। और आप जानते हैं कि बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो इस घी में वो गुण हैं जो बीरबल नवरत्नों में से एक बने। वो तमोली जो था उसकी जान बच गई। तो इसलिए अपने घी, अपनी चाय में या अपने किसी भी खाने में आप देसी घी इस्तेमाल करें। देसी घी को अमृत कहा गया है। देसी घी से कोई मोटा नहीं होता। ये परसेप्शन बनाए हुए हैं कि घी खाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं तो सालों से ये यूज़ कर रही हूँ और इससे ग्रीस रहती है हड्डियों में। और चाय के जो नुकसानदायक गुण होते हैं, अवगुण होते हैं रादर, वो एक लोटा घी पी के जो उस तमोली के साथ हुआ था वो सब ख़त्म हो जाते हैं। और स्किन पर जो ग्लो रहता है, क्योंकि हम ग्रीस तो लगाते ही हैं ना, चिकनाई तो कुछ भी ऐसा लगाते हैं, चाहे क्रीम लगाएं चाहे कुछ भी लगाएं, घुटनों की ग्रीस बनी रहती है, हड्डियों की ग्रीस बनी रहती है। तो इसलिए आप यूज़ करके देखें और कमर दर्द, घुटनों के दर्द, हड्डियों के दर्द, उस सब से आपको छुटकारा मिलेगा। आजमाया हुआ नुस्खा है। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप भी इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि क्या फ़र्क पड़ा है। एकदम ये नहीं है कि आज ही पिया तो आज ही चमत्कार हो जाएगा। कंटिन्यूस करना पड़ेगा, थोड़ा 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 करके, 1 चम्मच, आधा चम्मच। और पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है और मज़ा आता है पीते हुए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, देसी घी ज़रूर डालें। और ये घी मैंने घर पे बनाया है खुद, और इसकी मैंने पूरी वीडियो डाली है कि घी कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। और आप भी बनाएं घर में प्योर घी। और हाँ, फ़ायदेमंद बेनिफिट रहता है। बाज़ार वाले घी में वो बात नहीं होती जो अपना खुद घर का बनाया हुआ घी होता है। और कोई ज़्यादा दूध वगैरह इसके लिए नहीं चाहिए, तो 2 किलो 2.5 किलो रोजाना लेते हैं तो मलाई तो उससे निकलती ही है। तो उसको इकट्ठा करके खुद ही फिर अपना घी, देसी घी हम बनाते हैं, वही यूज़ करते हैं। आप भी करें फ्रेंड्स। अपना खाना मैं खुद बनाती हूँ। आज मैंने मटर पनीर बनाया है और रायता, और देसी घी का मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, आज मंगलवार है तो हम सप्ताह में एक बार हमारा जो मंदिर है, हमारे सेक्टर का जो मंदिर है, उसमें कृष्ण भक्त मंडल की तरफ से 2 घंटे का कीर्तन होता है। और ये हमारा मंदिर है जिसमें शिव परिवार है, यज्ञशाला है, और मंदिर के अंदर का हिस्सा आपको दिखाती हूँ जहाँ कीर्तन होता है 2 घंटे, और सप्ताह में एक बार। कीर्तन में मन को बहुत शांति मिलती है और पूरे सप्ताह के लिए एक अलग ही एनर्जी लेवल रहता है, बहुत सुकून मिलता है और मन की शांति जो है वो बनी रहती है। आपकी भी बना रहा एग्जाम पास किया है तो इसका ये केक आया है। तो
बच्चा केक सेलिब्रेट करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चाव रहता है। केक केक हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरे साल क्यों वेट करना है, इसलिए पूरा केक। चलो भाई, थोड़ा बहुत होना चाहिए। कहाँ केक फोटो बना लो। आप केक काटो ना, केक खा लो, फिर केक खा लो आप, है ना। ये देखो बुक्स, पेंसिल, बुक। अभी कुछ दिन पहले शरद पूर्णिमा थी। इस दिन कहा जाता है कि चांद से अमृत की वर्षा होती है। मैं हर साल शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर उसे चांद की रोशनी में रखती हूँ और अगली सुबह उसे हम सब प्रसाद के रूप में खाते हैं। और कहा जाता है कि इस चंद्रमा की रोशनी में जो खीर को रखा जाता है उसको खाने से खांसी जुकाम जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। रात को सोते समय मैं 2 अखरोट और 5-6 बादाम भिगोकर रखती हूँ। सुबह इन्हें खाने से सेहत के कई फायदे होते हैं और ये मेरे रोज का नियम है। अखरोट और बादाम के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे आंखों की रोशनी बढ़ती है, घुटनों में दर्द वगैरह नहीं होता, ये सब। इसलिए ये मेरे दिनचर्या का मेन हिस्सा है। तो दोस्तों, ये है मेरा रिटायर्ड जीवन। हर दिन नया, हर दिन अनमोल। जीवन का ये नया अध्याय मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है और मैं इसे खुलकर जी रही हूँ। आप सब भी अपना जीवन इसी तरह से खुशहाल और स्वस्थ बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप अपनी रिटायर्ड लाइफ में क्या कर रहे हैं। धन्यवाद।